BA द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत। मैं डॉक्टर DB जादव, शिवनेरी महाविद्यालय सुनानपाड़। हम व्यापारी वस्ती लक्ष्मी नामक बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखित निबंध उसका अध्ययन कर रहे थे। इस निबंध में बाबू गुलाब राय जी ने व्यापार किस प्रकार से मनुष्य सभ्यता का एक विभिन्न अंग है, वैश्वीकरण के दौर में अगर विश्व पटल पर हमें मजबूती के रूप में हमारी उपस्थिति दर्ज करानी है तो व्यापार का विकास करना हर देश का अपना एक कर्तव्य है। उद्योग धंधे को बढ़ाकर देश का विकास हमें करना चाहिए और देश का विकास करने के लिए, उद्योग धंधों का विकास करने के लिए उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता इनके बीच पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़नी चाहिए और तभी जाकर हम अपने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वयंपूर्ण बनेंगे। स्वदेशी वस्तुओं का हमें स्वीकार भी करना होगा और तब जाकर हम विश्व पटल पर हमारी एक मजबूत स्थिति निर्माण कर पाएंगे। ये व्यापार किस प्रकार से प्रारंभिक काल से लेकर आज तक अलग अलग विनिमय पद्धति के द्वारा किया जा रहा है और भौतिक साधनों के जरिए, धातुओं के जरिए ये विनिमय किया जा रहा था, तब से व्यापार की वृद्धि हुई है और आज तो पूरा का पूरा व्यापार विश्व के अन्य देशों के बीच व्यापक रूप में हो रहा है और हर एक देश व्यापार को बढ़ावा देकर देश की उन्नति करना चाहता है। तो व्यापार की शिक्षा छात्रों को देकर व्यापार की वृद्धि करनी है, उद्योग धंधे की वृद्धि करनी है, नए नए वस्तुओं का निर्माण करना है। ये बात भी रचनाकार इस निबंध के जरिए बतलाते हैं। उसके बाद व्यापार करने के लिए एक कुशल व्यापारी में कौन कौन से गुण होना चाहिए, इसकी भी बात रचनाकार अपने इस निबंध के जरिए हमारे सामने बतलाते हैं। अभी होने के बाद हम व्यापार अगर करना है तो व्यापारी में जो व्यापारिक जो कलाएं हैं, तो एक अच्छे व्यापारी के लिए कौन सी व्यापारिक कलाओं का होना या उस कलाओं का आत्मसात होने की आवश्यकता है, इस पर भी रचनाकार अपनी बात प्रकट करते हैं। तो व्यापारी में सबसे प्रमुख अगर कला होनी चाहिए तो ग्राहक को पटाने की कला व्यापारी में सबसे प्रमुख है। यानी ग्राहक व्यापारी का अन्नदाता है, परमेश्वर है। ग्राहक है तभी तो दुकानदार, उसकी दुकानदारी चलेगी, उसकी वस्तुओं की बिक्री होगी, उसको मुनाफा होगा और उसका परिवार चलेगा। तो ये ग्राहक व्यापारी का अन्नदाता है, परमेश्वर है और इसलिए दुकानदार को अपने भगवान से एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्राचीन काल में दुकानदार अपने भगवान से 56 करोड़ की चौथाई भिक्षा के साथ आंखें अंधे गांठ के पूरे ग्राहक की मांग करता था। यानी प्राचीन काल में हम देखते हैं कि मैं तुम्हें 56 भोग चढ़ाऊंगा, हमारी दुकान में ग्राहक भेज दो। इस प्रकार की प्रार्थना प्राचीन काल का दुकानदार करता था, क्योंकि बिना उत्पादक का उत्पादन और संग्रह करने वाले का संग्रह निष्फल और व्यर्थ रहता है। क्योंकि उत्पादक है, उत्पादन करने वाला है, उसका महत्व तभी है जब उनकी वस्तुओं का संग्रह करने वाला कोई उपभोक्ता मिल जाए। तो प्राचीन काल से ही ग्राहक को परमेश्वर माना गया है और परमेश्वर मानना ही चाहिए, क्योंकि ग्राहक पर ही व्यापारी का धंधा चलता है। तो रेलवे की वैगनों के दौड़ते रहने से ग्राहक की भी संचालन शक्ति काम करती है। उसके अभाव में बनिए का वनिज बंधे हुए पानी की भांति सड़ने लगता है। वैगनों की दौड़ में ही व्यापार की सूर्यता को गतिवेग मिलता है। यानी इस रेलवे जो अलग अलग वस्तुएं लेकर दौड़ती है,
तो उन वस्तुओं को खरीदने वाला ग्राहक होना चाहिए। ग्राहक है इसलिए तो वो व्यापार रेलों के द्वारा वस्तुओं का आवागमन होता है, ये भी बात वो बताते हैं। और वह एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार बिना दर्शकों के नाटक फीका रहता है और जिस प्रकार बिना श्रोताओं के व्याख्यान व संस्कृति की कला निरस हो जाती है, उसी प्रकार बिना ग्राहक की दुकान विहड़ वन से भी भयंकर रूप धारण करती है। यानी अगर दुकानदार है और ग्राहक नहीं है तो वह दुकान एक जंगल के जैसा, जहाँ कोई मनुष्य नहीं है, तो वैसे एक जंगल से जैसा भयंकर रूप दिखाई देगा। अगर कोई वक्ता है और सुनने वाला नहीं है और कोई नाटक है और उसको देखने वाला नहीं है, जिस प्रकार की वैसी अवस्था है, वैसे बिना ग्राहक का दुकानदार का कोई अपना महत्व नहीं है। तो इसलिए ग्राहक आज के ज़माने में भाग्य से ही दुकान में आते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पर्धा लगी हुई है और इस स्पर्धा के दौर में एक ही वस्तु को बेचने वाले बहुत सारे दुकानदार हैं और इसलिए ग्राहक दुकान में भाग्य से ही आता है। तो उस दुकानदार को पटाने की कला दुकानदार में होनी चाहिए। अगर दुकान से कोई ग्राहक बिना वस्तु खरीदे चला जाता है तो वह दुकानदार की मूर्खता और उसके अकौशल का पता चलता है। तो इसलिए ग्राहक गरजमंद होता है, अवश्य उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन इस प्रतिद्वंद्विता की इस युग में उसकी जो गरज है वो बहुत सारी जगहों से पूरी की जा सकती है। तो इसलिए जो भी कुछ ग्राहक अपने दुकान में आया है उसको पटाने की क्षमता, उसके साथ अच्छे व्यवहार की क्षमता होनी चाहिए। ग्राहक जब दुकान में आता है तो दुकानदार की तरफ से वो एक अच्छे व्यवहार की, सदव्यवहार की अपेक्षा रखता है। आज के ज़माने में भिखारी भी मान जाता है, तो ये ग्राहक तो पैसा खर्चा करता है, वह क्यों मानना चाहे, तो ग्राहक को मान देना चाहिए, उसके साथ सदव्यवहार करना चाहिए। और ग्राहक जो भी कुछ आया है वह ग्राहक बिना खरीदे अपनी दुकान से न जाए, इस बात का भी ध्यान दुकानदार को होना चाहिए। तो इसलिए ग्राहक को पटाने की क्षमता, ये कला व्यापारी में होने की आवश्यकता है। और यह जिस प्रकार मछली का बच्चा जन्म से ही तैरना सीखता है, उसी प्रकार दुकानदार का बेटा भी दुकान पर बैठते ही ग्राहक पटाना सीख जाता है। फिर भी बहुत कुछ बचा रहता है जिससे वो धीरे धीरे अनुभव से सीख लेता है। उसी का यहाँ पर कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। और जो अगर पहले से ही वह उसके घर में दुकानदारी है तो बेटा अपने आप सीख जाएगा, और कुछ थोड़ा सा बचता भी है तो वह अनुभव से सीख जाएगा। तो ये सब दुकानदार को ध्यान रखना है, व्यापारी को ध्यान रखना है कि ग्राहक को पटाने की क्षमता उसमें रहनी चाहिए। दूसरी कला सफाई और सजावट को ध्यान देना है। यानी दुकानदार को दुकान में वस्तुओं का जब संग्रह करना है, उसके स्थान को निश्चित करना है, तो दुकान की सफाई के साथ साथ सजावट पर विशेष महत्व देना पड़ता है। क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, ऐसा अनुभव उनको नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज की इस प्रतिस्पर्धा के युग में दुकान में चमक, वस्तुओं की साज सजावट एकदम अच्छी होनी चाहिए, सुशोभित होनी चाहिए। और एक मन को आकर्षित करने वाली जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वो दुकानदार जब प्रवेश करता है उस प्रवेश द्वार पर ही उन आकर्षक वस्तुओं की सजावट करनी चाहिए, ताकि ग्राहक को यहाँ की आकर्षक सजावट, यहाँ की साफ सफाई को देखकर उनका मन ज़्यादा समय तक दुकान में रमे, और इस दुकान में रमने के बाद कुछ अच्छी चीज़ें खरीद कर वह दुकान से बाहर निकले। इसलिए दुकानदार को साफ सफाई और वस्तुओं की सजावट को भी ध्यान देना पड़ता है। सुंदर आकृति होती है, वहाँ गुण भी होते हैं, इस बात को ध्यान देना है। और दुकान जैसा है उसकी दुकान की भव्यता के अनुकूल सामान की सुसंपन्नता भी जरूरी है, रख रखाव जरूरी है।
तो आजकल इस विशेषीकरण के ज़माने में सर्वतोमुखी संपन्ना तो कठिन है, किंतु अपने विशेष क्षेत्र की यथासंभव पूर्णता वांछित है। आवश्यकताओं का अध्ययन, नए नए फैशन और वस्तुओं के प्रचलन की जानकारी और लोगों की रुचि की पहचान एक सफल दुकानदार की मानसिक सुस्थिरता के आवश्यक उपकरण है। और आज के लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, नए नए फैशन कौन से आए हैं, नई नई वस्तुएं कौन सी आई है, लोगों की रुचि क्या है, ये सब दुकानदार को समझ आनी चाहिए। और एक अच्छे दुकानदार की एक मानसिक सुसज्जता इसमें ही प्रदर्शित होती है। तो दुकान में वस्तुओं का रख रखाव या वस्तु विन्यास करते समय एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो नए ढंग की वस्तुएं है वह रास्ता चलते ही ग्राहक को ध्यान आकर्षित कर ले। और उसके साथ साथ आजू बाजू में कुछ साइन बोर्ड भी लगाने चाहिए, क्योंकि कुछ नई चीज़ें हैं वो ग्राहक को मालूम नहीं होती कि उसकी दुकान में मिलती है नहीं होती है, इसलिए यहाँ अमुक वस्तु मिलती है। इस प्रकार की सूचनापरक साइन बोर्ड भी वहाँ अगर हो गई तो ये जो कुछ चीज़ों की खोज में जो ग्राहक होते हैं तो उन ग्राहकों को वो वस्तु मिलने की प्रसन्नता होगी और इसलिए वो खुश होगा। जिस प्रकार वैज्ञानिक किसी का शोध लगाता है किसी चीज़ का, तब वह आनंद प्राप्त करता है, वैसे ही ग्राहक किसी चीज़ की खोज में वो इधर उधर भटकता है और वह साइन बोर्ड अगर उसको मदद करता है तो उसको भी आत्मा को संतुष्टता मिल जाएगी। तो इसलिए एक अच्छे दुकानदार को अपनी दुकान की एक अच्छी सजावट, साफ सफाई, वस्तु विन्यास, दुकान में रखने वाली वस्तु की जो व्यवस्था है, लोगों की रुचि पसंद, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और ये कला एक व्यापारी में होनी चाहिए, ये भी रचनाकार बतलाते हैं। आगे व्यापारी में जो व्यापारिक कलाओं में स्वागत सत्कार की बात करते हैं, यानी जो भी कुछ ग्राहक अपने दुकान में आता है उनका एक उचित स्वागत सत्कार होना। पान तम्बाकू भी उसका महत्व अपनी जगह है, लेकिन ग्राहक को आकर्षित करने के लिए दुकानदार का व्यक्तित्व और उसके साथ साथ दुकान की साफ सफाई, उठने बैठने की व्यवस्था, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। बैठने का अच्छा स्थान हो, पंखे की हवा हो, शीतल जल भी हो और दुकानदार प्रसन्न मुख से आत्मीय व्यवहार से आने वाले ग्राहकों के साथ मीठी बातें करे। ग्राहक थक कर आता है तो उसको मीठी मीठी बातों से उसकी थकान को दूर करने की कोशिश करे। ग्राहक के मन को शांति लगे, चित्त को शांति लगे और कुछ देर तक बैठने की वो निश्चिंतता वो खोजे और उसको लगे कि थोड़ा सा यहाँ में ज़्यादा देर तक बैठने में कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ग्राहक अगर महसूस करे तो जो ऐसे ग्राहक होते हैं, ऐसे ग्राहक अगर एक बार दुकान में आते हैं और ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो अलग अलग वस्तुओं की तरफ उनका ध्यान जाता है और कोई न कोई वस्तु खरीद कर वह दुकान से बाहर निकलता है। तो इसलिए जितने देर तक दुकान में बैठने की संभावना होती है उतने देर तक उतनी ज़्यादा संभावना उसकी खरीदारी की होती है। तो इसलिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो, ये बात को भी हमें ध्यान देना है। और उसके लिए बहुत समय तक ग्राहक अपने दुकान में जमे रहे और एक उसे दुकान में रखी हुई वस्तुओं की निगाह पर दौड़ने का अवसर मिल जाए, यानी दुकान में आने के बाद उसको कोई बैठने की व्यवस्था हो, वस्तुओं की सजावट अच्छी हो, साफ सफाई हो, ज़्यादा जगह की कंजूसी न हो और आने वाले ग्राहकों का स्वागत दुकान का मालिक अच्छी तरीके से करे, स्वागत सत्कार भी कोई कमी न आ जाए और एक थोड़ा सा आराम महसूस करे। यह एक कला अच्छे व्यापारी में होनी चाहिए। अगर वो इस प्रकार की व्यवस्था अपने दुकान में करेगा तो एक व्यापार में निपुण व्यापारी दुकानदार होगा, ऐसी रचनाकार का कहना है। उसके बाद आगे इस व्यापारिक कला में सद्व्यवहार की बात करती है, क्योंकि आने वाले ग्राहक के साथ एक अच्छा सा व्यवहार होना चाहिए। सभी ग्राहक जो दुकान में आते हैं उनकी एक ही मांग होती है कि वो जो कुछ चीज़ चाहते हैं, जो भी कुछ वस्तु मांगते हैं, उनकी मांग की तरफ दुकानदार का या दुकानदार के द्वारा रखे गए नौकरों का ध्यान रखना चाहिए। वह व्यक्ति कौन सी चीज़ मांग रहा है वो जल्दी से दुकानदार के समझ में आनी चाहिए। दुकानदार को
ग्राहकों की बात की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, या वह वस्तु अपने दुकान में नहीं है तो कोई दूसरी समकक्ष वस्तु, उसकी गुण, वह सब ग्राहक को समझा कर देनी चाहिए। वस्तु ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए वह अपने जो इष्ट मित्र बच्चे इनके साथ जो आता है, तो वहाँ आने के बाद उनकी जो बात है, उनकी बात पर दुकानदार का ध्यान होना चाहिए। उनकी बात की उपेक्षा न की जाए, एक अच्छा सा व्यवहार उनके साथ की जाए, ये ग्राहक की अपेक्षा होती है, इसको भी ध्यान देना है। और आजकल कांग्रेस राजवट में गवर्नमेंट की दी हुई रायसा भी लोग चाहे ठुकरा दे, किंतु दुकानदार की जो रायसा भी है लोग इसको चाहते ही है। और ग्राहक जो है विशेषकर कपड़ा, जेवर, सौदागरी के सामान हो, चाहे क्रीम, पाउडर, खेल खिलौने, यानी कोई भी छोटी सी टटपुंजी वस्तु भी चाहता है। तो देवताओं की भांति सभी ग्राहक बड़े हैं, या कोई छोटी सी चीज़ मांगने के लिए आया है उसकी तरफ अनदेखी करे, और जो बड़ी चीज़ मांग रहा है, मूल्यवान चीज़ मांग रहा है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे। इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, व्यापारी के द्वारा ग्राहक के साथ नहीं करना चाहिए। और जो माल है वो दिखलाने में आनाकानी नहीं या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसा अगर कोई दुकानदार इस प्रकार की लापरवाही और आनाकानी करता है तो ग्राहक का मन विचलित होता है, ग्राहक गुस्से में भी आ सकता है। और इसलिए ग्राहक को पटाने की क्षमता के साथ साथ उसके साथ सद्व्यवहार या जो भी कोई चीज़ मानता है उसको दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके साथ अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो दोबारा वो दुकान में हमारे नहीं आएगा। तो इसलिए ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमें समझ लेना चाहिए। भला ग्राहक जो होता है, अच्छा ग्राहक होता है, बिना प्रयोजन से दुकानदार को कोई तंग नहीं करना चाहता। उसके मन में एक अटक होती है, शायद वो अपने घर को सजाना चाहता है, उसने अपने किसी मित्र को खास प्रकार का कपड़ा पहनाना चाहता है, वह अपनी स्त्री को किसी विशेष रंग या डिज़ाइन का कपड़ा पहनाना चाहता है, उसे किसी विशेष वस्तु की फरमाइश हुई है और वह गलत चीज़ ले जाकर अपनी स्त्री की निगाह में बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता है, इसलिए वह सौदे की पसंद में उलटफेर करता है। ठीक वस्तु मिल जाने से उसके हृदय की कली ऐसे खिल जाती है जैसे आत्मज्ञान से किसी वेदांती की। दुकानदार को वस्तु और मनुष्यों का इतना अनुभव होना चाहिए कि वह ग्राहक के मन की बात भांप ले। यानी दुकानदार अपने दोस्त को गिफ्ट देने के लिए, अपने बेबी को, अपने बच्चों को कुछ अच्छे से कपड़े देने के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए एक उसको जो चीज़ चाहिए वह चीज़ लेकर जाना चाहता है, गलत चीज़ ले जाना नहीं चाहता। और गलत चीज़ ले जाने के बाद जो परेशानियाँ होता है वो परेशानियों से बचना चाहता है। इसलिए वो जो भी कुछ फरमाइश कर रहा है तो उस फरमाइश को अच्छी तरह से समझने का ज्ञान व्यापारी को होना चाहिए। और दुकानदार को वस्तु और मनुष्य के मन का इतना अनुभव होना चाहिए कि ग्राहक के मन में जो चल रहा है उसको जल्दी से वो भांप ले। ऐसा अगर होगा, ये अगर कला उसमें होगी तो ग्राहक बार बार उनकी दुकान में आएंगे, और ग्राहक एक बार जुड़ गए तो अपने आप ग्राहक दुकान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यदि ग्राहक का झुकाव देखें तो नम्रतापूर्वक सुझाव भी दें। अगर हमारे पास वो वस्तु नहीं है तो ग्राहक के झुकाव को देखकर थोड़ा सा हम नम्रतापूर्वक उसको थोड़ा सा राय दें, लेकिन उस राय का बोझ उसके ऊपर नहीं लादना चाहिए। नई फैशन, डिज़ाइन, नाप तोल, इतना ज्ञान आवश्यक है कि वह ग्राहक को अपने ज्ञान के भार से आकांत न करते हुए भी उस पर विशेषता की धाक जमा कर उसकी रुचि और आवश्यकता के अनुकूल कम से कम दामों में अच्छे से अच्छे बाना बनवा दें। यानी अगर ग्राहक के द्वारा मांगी गई वस्तु हमारे पास नहीं है तो कुछ अलग तरह की डिज़ाइन, अलग तरह की नए नए फैशन, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाकर उसके मन को थोड़ा सा आकर्षित करने की कोशिश करें, और कम से कम शब्दों पैसों में अधिक से अधिक मूल्यवान वस्तु हम दे रहे हैं ऐसा ग्राहक को लगे, और तब जाकर ग्राहक उस वस्तु को खरीदेगा। तो इस प्रकार की एक ग्राहक के साथ की व्यवहार ये सब हमें करना चाहिए, तब जाकर वह ग्राहक खुश होगा और अपने पास से माल खरीद लेगा। उसके बाद अगली जो कला है ग्राहक की प्रशंसा करने की, यानी ग्राहक के पटाने में हमें असावधानी, जल्दबाजी या हमारे मिजाज का तुनतुनापन घातक हो जाता है। कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि दुकानदार ऐसा दिखावे कि ग्राहक से अपने विषय की जानकारी प्राप्त कर रहा है, फिर ग्राहक खुलने लगता है। यानी ग्राहक आया है, थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाए, असावधानी दिखाए, थोड़ा सा अपना मिजाज करे, रुबाब करे, ऐसा अगर करेगा
तो ग्राहक वापस जा सकता है। तो ग्राहक की प्रशंसा करें, ग्राहक जो मांगता है उसको सुने और ऐसा वो महसूस करे कि तुम जो जिस चीज़ को मांगते हो मुझे समझ में आ रही है। तब ग्राहक खुलेगा और अपनी बात उनके सामने व्यक्त करेगा। अगर उसकी पसंद और निगाह अर्थात माल की पहचान की थोड़ी तारीफ कर दी जाए, आपकी पसंद अच्छी है, आपने बहुत अच्छा माल पसंद किया है, इस प्रकार का अगर तारीफ भी की जाए तो वो पिघल सकता है। यानी प्रशंसा की ठंडी आग वज्र को भी पिघला सकती है। तो हमें ग्राहक की प्रशंसा करनी चाहिए, तुम्हारी चॉइस अच्छी है, तुम अच्छे हो, यानी तुम्हें माल की परख है, इस प्रकार के अगर हम तारीफ भी करेंगे तो ग्राहक खुश होता है। तो ग्राहक तो ईश्वर की दया से मेरी दुकान पर सैकड़ों आते हैं, ऐसा अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राहक नाराज हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ कुछ नहीं कहा कि ग्राहक तो ईश्वर की दया से मेरी दुकान पर सैकड़ों आती ही रहती है, किंतु जैसी परख और सुरुचि आपकी है वैसी सुरुचि मैंने 2 ही 4 आदमियों में देखी, वही ग्राहक का मनोनुकूल खिल उठता है और वो कुछ अच्छी चीज़ खरीद कर ही अपनी सुरुचि को प्रमाणित करता है। और ग्राहक की प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत सारे ग्राहक देखे लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी बहुत परख अच्छी है, इस प्रकार की अगर हम प्रशंसा करेंगे तो एक अच्छी से अच्छी चीज़, मूल्यवान चीज़ खरीद कर जाने की संभावना उनकी ओर से है। इसलिए ग्राहक की प्रशंसा करनी चाहिए। वस्तु प्रदर्शन का कौशल्य भी उसको होना चाहिए। अपने दुकान में कौन सा सामान है उसका पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कौन सी अलमारी के किस कोने में क्या रखा है, कौन से रंग का कहाँ रखा है, उस वस्तु का महत्व क्या है और ये वस्तु कितनी मूल्यवान है। कोई अफसर, कोई नेता या कोई अच्छा व्यक्ति किस प्रकार से वो लेकर गया है, किसी दूर दराज प्रदेश से उस वस्तु को कैसे मंगवाया है, इस प्रकार की बातें भी व्यापारी को करना चाहिए। कभी कभी बड़े ग्राहक को प्रसन्न करने के अर्थ की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ग्राहक को प्रसन्न करना है, कोई बड़ा व्यक्ति आया है तो स्वयं उठकर दुकान के किसी कोने में जाना, वहाँ के संदूक में से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करना और उसको निकाल कर ला कर देना और कहना कि ये दूसरे के लिए रखी गई थी, लेकिन ठीक है आप लेकर जाओ, दूसरा कोई आएगा तो हम उसको दे देंगे। इस प्रकार की बात खुद दुकानदार को करनी होगी और ऐसा करने के बाद जो ग्राहक आया है उसका मन प्रसन्न होगा और वो गर्व भी महसूस करेगा कि अच्छा दुकानदार है, अच्छी खातिरदारी करता है। और इस प्रकार के प्रभाव डालने के बाद हमारे दुकान में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, ये भी ग्राहक को दर्शाने की बात यह है और वह सब करना चाहिए। और वस्तु प्रदर्शन कौशल्य, उसको कौन सी वस्तु का है क्या नहीं, उसका प्रदर्शन कैसा करना है, लोगों को कैसे बेचना है, लोगों को कैसे पटाना है, ये सब हमें ध्यान देना है। अगला जो कौशल्य है वार्तालाप का, यानी दुकानदार में वार्तालाप का कौशल्य तो होता ही है और होना ही चाहिए। मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, ये सब तो उसको करना ही चाहिए। और वार्तालाप करते समय हम किसके नज़दीक है, जान पहचान वाले है, इसको भी दिखाना ज़रूरी है। कुछ बाल बच्चों की अगर जान पहचान वाले तो बाल बच्चों की चर्चा, उनकी पढ़ाई की चर्चा, वह सब तो हमें करना भी है। कहाँ घूमने जाना है, कहाँ क्या करना है, कुछ ऐसी बेमतलब की भी बातें करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी बेमतलब की बातें नहीं करनी चाहिए कि आए वाला ग्राहक बोर हो जाए, निराश हो जाए। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम आपके हृदय में रहते हैं, हम सब दोनों एक ही है, हम कितनी चिंता करते हैं, ये सब बातें ध्यान देना है। मीठी मीठी बातें बोलना है और मीठी मीठी बातें बोलने के बाद, थोड़ी जान पहचान की बातें निकालने के बाद अगर कोई छोटी चीज़ लेता है तो वो भाव तोल नहीं होगा और मोटी चीज़ अगर लेता भी है तो थोड़ा सा भाव का माल तोल करके उसी वस्तु को देना है। और ग्राहक के प्रति आत्मीयता का भाव, उसका वार्तालाप अच्छा करना है। तो और वार्तालाप के द्वारा एक निजीपन का भाव भी निर्माण करने की ज़रूरत है, कुशल क्षेम भी पूछने की ज़रूरत है। तो ये वार्तालाप करने का एक कौशल्य उसमें होना चाहिए। उसके बाद ईमानदारी आता है। एक व्यापार में ईमानदारी सबसे ज़रूरी है, ईमानदारी बनने की कला भी है। तो दुकानदार या ईमानदारी एक ग्राहक पर एक अच्छा असर पड़ता है। कम से कम जान पहचान वाले लोगों को भी अलग अलग वस्तुओं में गुण दोषों के बारे में बताना, ये वस्तु में ये गुण है, ये वस्तु में ये दोष है, इस प्रकार की बातें भी स्पष्ट करना। और इस प्रकार से बाज़ार में तो बाज़ार में आंखें खोल कर आओ का सिद्धांत ये प्रसिद्ध है, मान्य भी है। तो प्रतिष्ठित दुकानदारों के लिए विशेषकर परिचित ग्राहकों के साथ निजी उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो ग्राहक को भेदक दृष्टि में न आने वाले दोषों को बदलाए। और जो हर रोज़ आने वाले ग्राहक है तो इस ग्राहकों को
ये बतलाना ज़रूरी है प्रतिष्ठित दुकानदारों को कि जो ग्राहकों की समझ में बातें नहीं आती है, दोष नहीं आती है किसी वस्तु के पता, तो वो वस्तु के दोष बतलाना ज़रूरी है। भला दुकानदार आंखों की आंधी ग्राहक को दृष्टि प्रदान कर दे। वस्तु को वायदे और नमूने के अनुसार तथा निश्चित ही दर देना ही ग्राहक के हृदय पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, और वस्तु पर जो मूल्य है वही अगर देगा तो ग्राहक पर अच्छा असर पड़ेगा। वस्तु पर एक मूल्य और वो उससे कहीं ज़्यादा पैसे में वो दे रहा है तो उसका असर ग्राहक पर बुरा पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे कि एक ही बार किसी व्यक्ति को फंसाया जा सकता है, बार बार नहीं फंसाया जा सकता है। तो ईमानदार बनना है, ईमानदारी की साख बनाए रखना है, तब जाकर ग्राहक बार बार हमारी दुकान में आएंगे। और किसी चीज़ के बारे में अगर ग्राहक को जानकारी नहीं है तो उस चीज़ की जानकारी ग्राहक को ईमानदारी से देना चाहिए, तब जाकर ग्राहक बार बार हमारे दुकान पर आएंगे। तो ईमानदारी भी सबसे बड़ा असर डालता है हमारे व्यापार पर, व्यवहार पर। तो ईमानदारी की कला भी उसमें होनी चाहिए। उसके बाद हिसाब किताब की सफाई